हेलो स्टूडेंट, लर्न विथ ईस्ता क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th पार्ट 3 के दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आप लर्न विथ ईस्ता क्लासेज को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। ओके, ठीक है। देखिए प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल होगा यदि, ठीक है। तो देखिए इसकी हम कंडीशन से आपको समझाते हैं। एक अद्वितीय हल कब होता है? ठीक है, जब क्या होता है, ये एक चर में रैखिक समीकरण के दोनों क्या हैं? व्यापक रूप है। दो चर में रैखिक समीकरण के व्यापक रूप हैं। ओके, ठीक है। देखिए तो एक अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन होती है? a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो हमारे दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। तो आपको अब ऑप्शन में देखना है कौन सा सही हो रहा है। a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा और देखते हैं। यदि इसी में से हमारा a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2 हो, ऐसी कंडीशंस बन रही हो, तो क्या होता है? इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं होता है। ओके, अगर तीसरी कंडीशंस a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 बन रहा हो, तो इसके क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 में इसका क्या होता है? एक अद्वितीय हल। ओके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या सही हुआ? a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए बच्चों, ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है? एक भिन्न का अंश उसके हर के दो गुना से एक अधिक है। एक भिन्न का अंश उसके हर के दो गुना से एक अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, वह भिन्न है। ठीक है, देखिए इसको दो तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, एक चर में समीकरण बना के हल कर सकते हैं और दो चर में भी हल कर सकते हैं। ये क्या हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम किसी तरह भी हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। एक भिन्न का अंश उसके हर के दो गुने से एक अधिक हम मान लेते हैं। देखिएगा, माना भिन्न का अंश बराबर x है। भिन्न का अंश बराबर क्या है? x है। एक भिन्न का अंश उसके हर के दो गुना से एक अधिक है। ठीक है, एक भिन्न का अंश उसके हर के दो गुना से एक अधिक है। माना भिन्न का अंश x मान लिए तथा हर बराबर हमने क्या मान लिया? y। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट में क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या कह रहा है? एक भिन्न का अंश उसके हर के दो गुना से एक अधिक है। कौन अधिक है भाई? अंश क्या है हमारा? x, यानी x उसके हर क्या है? y। हर के दो गुना से एक अधिक कौन है? अंश। तो हर का दो गुना से एक अधिक है। देखिए कैसे बनाएंगे। एक भिन्न का अंश, हमने भिन्न का अंश मान लिया x तथा हर क्या मान लिया? y मान लिया। कह रहा है एक भिन्न का अंश मतलब x उसके हर के दो गुना से एक अधिक है। तो ये आपस में बराबर कब होंगे? भिन्न का अंश जो x है
हर का 2 गुना करके हर में 1 जोड़ देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। फिर क्या कह रहा है, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। भिन्न का अंश हमारे x है, हर क्या है y है, तो भिन्न क्या बनेगी सेकंड शर्त में, देखिए ध्यान से, अंश है x, हर है y, ठीक है। तो क्या रहा है, यदि हर में 3 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। हर में 3 जोड़ दीजिए, भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, x बराबर y प्लस 3, समीकरण नंबर आपका सेकंड हो गया, ठीक है। x का मान उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। x का मान क्या है, 2y प्लस 1, ठीक है। x का मान उठा के यहाँ रख दें समीकरण 2 में, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ओके। x मान क्या है, 2i प्लस 1, तो x की जगह क्या रख देंगे, 2y प्लस 1 बराबर y प्लस 3, ओके। y को इस साइड लाएंगे, ये y प्लस में इधर आएगा, किस में आएगा, माइनस में। 2y माइनस का y इक्वल 3, प्लस का 1 है उस साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, मतलब प्लस का 1 है तो इधर किस में आएगा, माइनस का 1, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2y प्लस का है और 1y किसका है, माइनस का है, तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का y बचेगा, और 3 में 1 घटे कितना, 2। y का मान क्या आ गया हमारे पास, 2। y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, चाहे 1 में चाहे 2 में, ठीक है, तो x का मान निकल आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में, ठीक है। तो x बराबर क्या है बेटा, 2y, तो y की वैल्यू क्या आई है, 2 प्लस 1, तो x बराबर 2 दूनाई 4, 4 1 5, x बराबर 5 आ गया, y बराबर 2 आ गया। हम माने क्या थे, अंश x यानी भिन्न क्या बन गई, 5 बटे हर को क्या माने थे, y, मतलब क्या बन गया आपका, y की वैल्यू क्या है, 2, 5 बटा 2, देखिए है क्या कोई ऑप्शन, 5 बटा 2, ठीक है। भिन्न का अंश x माने थे और हर को क्या माने थे, y माने थे, जो कि y की वैल्यू 2 आई है और x की वैल्यू 5 आई है, तो भिन्न क्या बन गई, 5 बटे 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ओके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या है, ये हमें बताना, ठीक है। पहले बात ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि नाव की चाल 8 किलोमीटर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर है, धारा के विपरीत दिशा में जाना है, किधर जाना है, विपरीत दिशा में। यदि धारा की विपरीत दिशा में हम नाव लेके जाएंगे तो जो धारा की चाल होगी, ठीक है, उसमें से नाव धारा की चाल को नाव की चाल में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी नाव की चाल में धारा की चाल क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में जाना है। अब धारा की अपनी चाल है, नाव की अपनी चाल है, ठीक है, ओके। तो धारा की चाल नाव को उतना पीछे लेके तो जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल, विपरीत के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ये शब्द याद रखिए, विपरीत के लिए क्या करेंगे, नाव की चाल में धारा की चाल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा यदि हम घटा देते हैं, 8 में 3 घटेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उत्तर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या। देखिए बोर्ड में इस तरह का कंफ्यूजन नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। क्या 5 मीटर पर सेकंड, भैया हमारी यूनिट क्या दिए थी, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी नंबर, ये क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अगर आ जाए विपरीत दिशा में नहीं है, ठीक है, धारा के विपरीत नाव की चाल यहाँ विपरीत में ना पूछे, उसी दिशा में पूछ ले, ठीक है, यानी धारा की दिशा में पूछ लेता, ठीक है, तो क्या करते, नाव की चाल और धारा की चाल को क्या कर देते, जोड़ देते, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, इसका उत्तर डी नंबर राइट आंसर है, ठीक है, डी नंबर इज राइट आंसर, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है, ठीक है। यदि x प्लस 3y, यदि x प्लस 3y इक्वल 6 हो, तब x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू दिए हैं, इनको ऑप्शन से हम चेक करेंगे। x प्लस 3y बराबर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए।
ए नंबर को उठाइए, x की वैल्यू यदि आप 0 रखते हैं प्लस 3, y की वैल्यू 6 रखते हैं तो ये क्या आएगा 0 प्लस 36 18 यानी 18 बराबर में 18 आएगा। बराबर में क्या 6 है, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। फिर b बराबर क्या है x बराबर x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू क्या है 1 है। तो समीकरण जो हमारा है x प्लस 3y बराबर 6 है कि नहीं। तो x का मान 3 रखना है, 3 प्लस 3y की वैल्यू 1 है। ठीक है, देखते हैं 6 आता है कि नहीं। 3 एक कम 3 3 3 6 6 बराबर क्या आ गया हमारा 6। यानी कौन सा संतुष्ट करेगा, यदि x प्लस 3y इक्वल 6 हो तब x और y के मान होंगे। x और y के मान क्या होंगे, x का मान 3 होगा और y का मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को कहां कितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, कितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगे ये हमें बताना है। अगर दो असमांतर रेखाएं हैं, ठीक है, एक ये हमने खींच दिया, एक ये खींच दिया, ये बताइए एक पॉइंट पे किए क्या दोबारा कभी कोई चांस है क्या, ये इधर को बढ़ेगी अनंत तक, ये इधर जाएगी, ये इधर को जाएगी, कभी दोबारा मिलेंगे क्या दोबारा, कभी। दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। कहां पे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ओके, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। अगर हो जाता कि दो समांतर रेखा एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करेंगे, तो समांतर रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए यदि 3x प्लस 2py 3x प्लस 2py इक्वल 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। अभी लिखाए थे तीनों कंडीशन, समांतर होने की, प्रतिच्छेदी होने की, समांतर होने की, प्रतिच्छेदी होने की। और देखिए यदि 3x प्लस 2py इक्वल 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ठीक है, समांतर होने की कंडीशंस क्या है देख लो एक बार फिर से कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। ये किसकी कंडीशन है, अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो ये कंडीशन बनती है। रेखाएं संपाती होती है तो a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो देखिए ये समीकरण लिखते हैं हम। ठीक है, और किससे तुलना कराते हैं, दो चर के रैखिक समीकरण युग्म से। ठीक है, तो यहां से यदि हम तुलना कराते ये होता हमारा a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 इक्वल 0 से इसकी तुलना करा देते हैं। इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करा देते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए, हमारा काम हो जाना है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2। a1 b1 की हमें वैल्यू चाहिए, तुलना कराते हैं। a1 का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए a1 का मान क्या है 3 है, a1 का मान क्या है 3 है, और b1 का मान क्या है बेटा, b1 का मान है आपका 2p। ठीक है, b1 का मान क्या है 2p, तो हम a2 का मान क्या है, a2 का मान है 2 और b2 का मान क्या है, b2 का मान है 5। ओके, तो हम इस कंडीशंस में लगा देते हैं क्या, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2। ठीक है, परस्पर समांतर। तो a1 का मान क्या है, a1 का मान हमारा यहां से तुलना कराने से a1 का मान क्या आया 3 अपान a2 का मान क्या आया है 2 इक्वल b1 का मान क्या आया है 2p और b1 का क्या आया है b2 का है ये। ठीक है, b2 का मान क्या आया है 5। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 दुनाई 4 4p इक्वल 5 3 15। ओके, इक्वल 5 3 15। तो p इक्वल ये गुणा में जो संख्या होती है वो कहाँ जाती है, उस साइड बट्टे में जाती है, बच्चों आपको पता ही है। ठीक है, तो 15/4। देखिए कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, ऐसा कोई विकल्प है, p का मान 15/4 इज राइट आंसर। ओके, ठीक है,
चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेखाओं x-2 इक्वल 0 और y + 6 इक्वल 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। यानी किस बिंदु पर ये दो रेखाएं हैं, किस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। x-2 इक्वल 0 और y + 6 इक्वल 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। x-2 इक्वल 0, y + 6 इक्वल 0 का प्रतिच्छेद बिंदु। यहां से उठाइए आप, x-2 इक्वल 0 है और y + 6 इक्वल 0 है। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए आपको x और y की वैल्यू तो निकालना है। क्या प्रॉब्लम है? -2 है, इस साइड लेके जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा +2, ये +6 है, इस साइड लेके जाएंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा -6। ओके, देखिए कोई ऑप्शन है क्या? x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, ठीक है, और y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। x बराबर +2, y बराबर -6, x बराबर +2, y बराबर -6। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ओके, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। यदि a/3 - b/4, a/3 - b/4 इक्वल 1 में a इक्वल 6 है तो b का मान पूछा है आपसे, ठीक है। ये सभी 2023, 24 और 22 से आए हुए बोर्ड परीक्षाओं से प्रश्न लिए गए, ठीक है। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको, ठीक है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। यदि a/3 - b/4 इक्वल 1 में a बराबर 6 है, लिखिए a/3 मतलब a/3 - b/4 इक्वल 1। a का मान क्या? 6 दे दिया है, 6 दे दिया है, तो 6/3 - b/4 इक्वल 1। 3 दूनाई 6, ठीक है। 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो -b/4, पहले से प्लस का 1 है, इधर प्लस का 2 बचा, उस साइड जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा माइनस का, -b/4 इक्वल प्लस का 1 और में माइनस का 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो b बराबर क्या आ गया? 4। b का मान क्या होने वाला है? b का मान 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, समीकरण 3x + 2y इक्वल 10 में y का मान 5 है। क्या कह रहा है बेटा? समीकरण 3x + 2y इक्वल 10 में y का मान 5 है, तो x का मान ज्ञात करना है। इतना छोटा और इजी प्रश्न है। देखिए, ये भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ आपका, 3x + 2y इक्वल 10 में y का मान क्या रखते हैं? y का मान 5 है, y बराबर क्या कर दो? 5 कर दो, तो 3x + 2 गुणे y बराबर क्या करना है? 5 यानी 5 इक्वल क्या है? 10 है, ठीक है। तो 3x + 5 दूनाई 10 बराबर 10, तो 3x इक्वल, इसको इस साइड लेके जाएंगे, प्लस का 10 है, किसका आएगा बेटा? माइनस का 10 आएगा। 10 से 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, खत्म हो गया ये। 3x इक्वल क्या? यहाँ पे क्या बचा आपका? 0, तो x इक्वल 0/3, 0 के बटे में कोई भी संख्या होगी, यानी 0 को किसी भी संख्या से भाग कराएंगे तो हमारा उत्तर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ओके, x का मान क्या आएगा? समीकरण 3x + 2y इक्वल 10 में y का मान 5 है, तो x का मान 0 क्या होगा बेटा? 0 होगा, ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यदि समीकरण 3x + 2y इक्वल 4 में y बराबर -1 है, तो x का मान देखिए सेम क्या कह रहा है? समीकरण क्या है आपके पास? 3x + 2y इक्वल 4, 3x + 2y इक्वल 4 में y इक्वल क्या है आपके पास? -1 है, तो x का मान ज्ञात करना है। y इक्वल क्या है बेटा? -1 है। y इक्वल क्या है? -1 है। समीकरण में y की जगह क्या रख देना? -1 रख देना है, तो ठीक है, y की जगह क्या रख देना? -1, 3x + 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 4। ओके, 3x -1 और +2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा बेटा? प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो चिन्ह किसका आता है? माइनस का आता है, तो -2 इक्वल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 3x इक्वल 4 -2 है, तो इस साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा? -2 है, उस साइड लेके जाएंगे +2 हो जाएगा। ओके, तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा? 4 2 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6/3, 3 दूनाई 6। x का मान क्या आने वाला है? 2। x का मान क्या आने वाला है? 2।
बी नंबर आपका एकदम राइट आंसर है। ओके, एक्स बराबर 2 आ गया आपका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, समीकरण 5x माइनस 3y इक्वल टू में x का मान 1 हो तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान 1 हो तो y का मान ज्ञात करना है। फिर देखिए 5x माइनस 3y इक्वल टू में x का मान 1 हो, यानी x बराबर क्या समीकरण में आपको ले लेना है, 1 ले लेना है। ठीक है, तो y का मान, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई x की जगह 1 माइनस 3y इक्वल किसके, 2 के। तो 5 माइनस 3y, क्योंकि 5 को 1 से गुणा कराएंगे भाई क्या आएगा, 5 ही आएगा ना, इक्वल 2। तो माइनस 3y इक्वल 2 प्लस का 5 है, उस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का 3y इक्वल प्लस का 2 है, माइनस का 5 है, 2 में माइनस का 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट करिए। ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा, 3/3 यानी 3 1 जा 3, y का मान क्या आने वाला है आपका 1। वी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट युगपत समीकरण x प्लस 2y इक्वल 70 और 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है। यदि इसका यदि कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान होगा, इसका कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान होगा। कोई हल कब नहीं होता, जब रेखाएं एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होने का प्रतिबंध क्या है, अभी हम आपसे बताएं। रेखाएं समांतर होने का प्रतिबंध है क्या, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल किसके बेटा, c1 अपान c2। इसका कोई हल नहीं है। कोई हल कब होता है, कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं क्या होती हैं बेटा, रेखाएं समांतर होती है, तो इसका समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो ये वाली कंडीशन हमें लगाना है। ठीक है, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2। आप तुलना करा दीजिए, जैसे a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 इक्वल 0 और इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से देखिए तुलना कराइए। a1 का मान क्या आने वाला है बेटा, a1 का मान आने वाला है यहाँ से 1, b1 का मान क्या आने वाला है, b1 का मान आने वाला है 2, c1 की हमें कोई जरूरत ही नहीं है इसलिए हम इसका नहीं लिखने वाले। ठीक है, a1 का मान 1, b1 का मान 2 और यहाँ से देखिए a2 का मान क्या आने वाला है, a2 का मान तुलना कराई भी है, a2 x का गुणांक, ठीक है, कितना 2 और b2 का मान क्या आने वाला है, लैम्डा। ओके, क्या है, लैम्डा। इस कंडीशंस में वैल्यू रख दीजिए, यानी a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2। a1 का मान क्या है, a1 का मान क्या है, 1 है, a1 का मान क्या है, 1 है, ठीक है, और आपके पास a2 का मान क्या है, 2 है और b1 का मान क्या है, 2 है, b2 का मान क्या है, लैम्डा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए बेटा, लैम्डा को 1 से तो लैम्डा और 2 दुनाई 4, यानी लैम्डा बराबर क्या आ गया, लैम्डा बराबर प्लस का 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। ठीक है, 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। दो संख्याएं हैं जिनका योगफल कह रहा है 8 है और अंतर कितना है, तो आप तो ऑप्शन देख के ही कर सकते हो। 5 और 3 कितना होता है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 5 और 3 का यदि हम अंतर निकाल घटा दे 5 में 3 तो क्या आएगा, 2। यही तो कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, अंतर 2 हो गया, योगफल 8 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेकिन अगर आप कह दो सर जी इसको बनाएंगे कैसे, चलिए ठीक है बनाते हैं। दो संख्याएं, माना पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो डिटेल नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 है। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो x प्लस वाई योगफल कितना दिया है 8 समीकरण फर्स्ट, और x माइनस वाई अंतर क्या दिया है बेटा 2 समीकरण नंबर सेकेंड। इसको दोनों समीकरण को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 2x और y से y क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। 5 और 2 सॉरी 8 और 2 कितना हुआ 10, 2 पंचे 10, x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, ठीक है, x का मान मैं 1 में रख के दे रहा हूँ, 5 प्लस वाई इक्वल 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 8 माइनस 5, तो y बराबर 8 में 5 घटेगा 3, यानी 5 और 3 ऐसी संख्या है, क्या है 5 का मतलब 3, बी नंबर राइट आंसर। ओके, ठीक है स्टूडेंट, दो
ठीक है, देखिए बढ़िया प्रश्न है ये आपके लिए। m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y इक्वल 3 एंड 3x प्लस my इक्वल 1 का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल यानी रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होने की क्या शर्त है एक अद्वितीय हल होने के लिए? कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। ओके, तो तुलना करा लीजिए। हमारे पास समीकरण ये हैं। किससे तुलना कराते हैं? दो चर के रैखिक समीकरण से। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0। ठीक है, इससे इसकी तुलना करा रहे हैं हम इस समीकरण की। तो देखिए ध्यान से, a1 क्या होता है? x का गुणांक। तो यहाँ x गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, तो a1 का मान क्या हमारे पास हो गया? a1 बराबर 1। ठीक है, और यहाँ b1 y गुणांक क्या होता है? b1। तो यहाँ क्या चिन्ह सहित बेटा लिखना है, ये ध्यान देना है। y का गुणांक पहले समीकरण का ये b1 हो गया। तो b1 बराबर क्या? b1 बराबर आपका आया माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद a2 द्वितीय समीकरण में जाते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इससे तुलना कराते हैं। a2 मतलब 3, b2 मतलब m। a2 कितना हो गया बेटा? 3। b2 कितना हो गया आपका? m, इस वाले में। ठीक है, तो हम इस कंडीशंस में लगा देते a1 अपान a2 यानी a1 का मान 1 और a2 का मान 3। 1 अपान 3 नॉट इक्वल b1 मतलब -2 अपान b2 मतलब क्या? m। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो m नॉट इक्वल 3 दुनाई 6 प्लस और माइनस गुणा क्या होता है बेटा? माइनस होता है। ठीक है, m नॉट इक्वल -6 के है कोई ऑप्शन? m नॉट इक्वल -6 के। ओके, रुकिए।